सिंह जी, अनूप सिंह जी और आज जो मंच संचालन कर रहे हैं गजेंद्र प्रसाद सिंह जी और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के जिला प्रखंड पंचायत के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित नौजवान साथी भाइयों बहनों प्रेस मीडिया के मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत हम करते हैं। लोकसभा की चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2 चरण की चुनाव हो चुकी है। 2 चुनाव का परिणाम नहीं आया, 4 मई को आपका परिणाम आने वाला है। लेकिन जब सवेरा होता है आसमान की ओर देखकर अंदाजा लगाते हैं कि आज दिन भर में बादल होगा या धूप होगा, ये पता चल जाता है। 2 चरण का जो मतदाता हुई उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि परिवर्तन की एक लहर है, परिवर्तन की लहर है और वो परिवर्तन का लहर झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। आज लोग समझ रहे, सोच रहे, विचार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव इस दिशा और दशा इस देश की तय करने जा रहा है। आज आप कहते हैं यहाँ पर 25 तारीख को वोट हमें देना होगा, हमें किसे एमपी बनाना है, किसकी सरकार बनाना है, ये अधिकार किसने दिया? लोकतंत्र डेमोक्रेसी संविधान में आपको दिया है, संविधान में आपको दिया है कि आपका अधिकार देता हूँ। अगर आपके मन के लायक आपके सर्टिफिकेट अगर आपके संसद या आपकी सरकार नहीं होता है 5 साल बाद वैसे सरकार को ताकत अगर किसी ने दिया हिंदुस्तान में वो संविधान में दिया, वो ताकत आपके पास है। तो दोस्तों आज उसी ताकत को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करने की काम कर रहा है, लोकतंत्र के ढांचा को कमजोर करने की काम कर रहा है और लोगों को गुमराह और झूठे वादा करके लोगों को नुकसान पहुंचाने की समाज की हम जानते हैं कि आप जानते हैं 2014 में देश में परिवर्तन हुई, एनडीए की सरकार बनी, उन्होंने उस वक्त क्या क्या बातें आपके सामने किया था, कौन सा ये वादा किया था, आप खुद जानते हैं। यहाँ के नौजवानों को 2-2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन आज यहाँ की जो है नौजवान जो है अपनी डिग्रियां लेकर सड़क पर घूमते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ का किसान, यहाँ का अन्नदाता, उनकी आय हम दोगुना कर देंगे, एमएसपी के तहत हम उसको पैसा मिला नहीं, लेकिन हमारी सरकार जब भी आता है तब भी हम परिवर्तन देकर यहाँ की माली हालत में परिवर्तन गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के काम करते हैं, अन्यथा भी एकता की समन्वय करने की काम हमारी सरकार करती है। हम मिलजुल कर इस देश की आजादी में हिस्सा लिया, हमारे सारे कम्युनिटी के लोगों के यहाँ पर खून बहाया है और सारे लोगों ने त्याग दिया है। वही हिंदुस्तान है और वही हिंदुस्तान हमारे लिए हित हो सकता है। तो दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी आप लोग देखे होंगे कि 2019 में एक परिवर्तन की लहर आई थी। 2019 के जो लोकसभा हुआ वो अलग हुआ, लेकिन 2019 में लोगों ने समझा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ धोखा 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 देने की काम करती है। और इन्होंने 2019 में विधानसभा में एक स्लोगन लगाया कि 65 पार, लग रहा था कि 90 पार हो जाएगा, लेकिन 25 से आगे नहीं बढ़ा और जो है हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। आपको आज बताना चाहते हैं कि 2019 से लेकर इन 4.5 सालों में उसमें 2 साल को आपको माइनस करना होगा। कोरोना महामारी में हम लोग
जो है बंधे हुए थे, फिर भी यहाँ के झारखंड के तमाम लोगों को चाहे राशन पानी से लेकर हर सुविधा देने की काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने बाहर से लोगों को ट्रेन से लेकर प्लेन पे आने और बसों में लाने के हम लोगों ने काम किया। यहाँ के गरीब तबके के लोगों को 20 लाख हम लोग राशन कार्ड बनाकर देने की काम हम लोगों ने किया। हम लोग ने सार्वजनिक पेंशन देने की काम किया। और मोदी कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं, गारंटी तो आपने दिए थे कि हम 2022 तक हिंदुस्तान में किसी का कच्चा की मकान नहीं रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ, मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, हमने एक बार नहीं कई बार हम लोग ने चिट्ठी लिखा कि आप जो है प्रधानमंत्री आवास झारखंड सरकार को दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं। तब जाकर हम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी जो जेल में बैठे हुए हैं, जिनको जेल में डाला गया है, हम दोनों गए दिल्ली जाने के भी हमें सफलता हासिल नहीं हुआ। फिर हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम आवास देंगे। वो 3 कमरा के आवास हम देने की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने 8.5 लाख नहीं 20 लाख लोगों को आवास। ये सरकार होती है। सार्वजनिक पेंशन हम गांव में घर में उसका सार्वजनिक पेंशन लोगों को देने की काम। ये सरकार जनता के समर्पित भावना से काम करे। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना भी है, हमारा अध्यक्ष जी को बोलना है, इसीलिए मैं आप लोगों से सिर्फ अपील करने आए हैं। आज जिस कार्यक्रम में आए हैं अनुपमा सिंह जी के लिए उनका नामांकन पत्र आज भरा गया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि 25 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है और 25 तारीख को इंडिया गठबंधन के तमाम शरीक दल एकजुट होकर बूथ में पहुंच जाकर भारी मतों से पंजा यानी हाथ छाप में अनुपमा सिंह को जिताने की काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है कि यहाँ धनबाद लोकसभा के तमाम नौजवान साथी से लेकर मेरे भाइयों और बहनों अनुपमा सिंह को समर्थन देंगे और भारी मतों से जिताएंगे। अगर हमारी सरकार आई तो मैं पहले ही बता देते हैं कि हम लोगों ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने बार हमने कहा कि कम से कम यहाँ के जो गरीब मजदूर है उसका जो है मानदेय पर वृद्धि किया जाए। हम आज ऐलान भी करते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो कम से कम 400 रुपया यहाँ के मनरेगा कर्मी से लेकर किसी भी प्रकार के लेबर कम से कम 400 रुपया हम लोग देने की काम करेंगे। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। तो ढेर सारी बात रह गई, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। पूरा विश्वास के साथ मैं जा रहा हूँ कि आप लोगों मिलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनुपमा सिंह को जिताने की काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।